हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे जीवन की सबसे बड़ी हकीकत यह है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं, बिना कुछ लिए इस दुनिया में आते हैं। यहाँ हमारी जिंदगी 2 दिन की है। इस 2 दिन की जिंदगी में मैं, मेरा और मुझे की लड़ाई लड़ते हैं। फिर एक दिन खाली हाथ वापस चले जाते हैं। जब तक यह समझदारी आती है तब तक हमारी जवानी गुजर जाती है, जीवन निकल जाती है। आज हम इस पर चिंतन करें। 26वां सामान्य सप्ताह 27 सितंबर 2022 मंगलवार। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3, 11 से 17 तथा 20 से 23 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56 तक। हम किसको शक्तिशाली या बलशाली कहें या माने? शक्तिशाली वह नहीं है जो शक्ति से भरा है, लेकिन असली शक्तिशाली वह है जो शक्ति का नियंत्रण करता है, शक्ति को संतुलित करता है और उसका सदुपयोग करना जानता है। हाथी सबसे बड़ा जीव है, वह शक्ति से भरा है, लेकिन इंसान उससे छोटे होते हुए भी उसकी सवारी करता है। हाथी को जैसे चाहता है वैसे झुका देता है। जो शक्ति को नियंत्रित करे, शक्ति को संतुलित करे और शक्ति का सदुपयोग करना जाने, वही वास्तव में शक्तिशाली है। शक्ति भी कई तरह की है। धन की शक्ति, मन की शक्ति, बल की शक्ति, संसाधनों की शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, सकारात्मक गुण तथा विनाश करने की शक्ति भी हमारे अंदर है। इसलिए आज आप इस पर चिंतन करें कि किस तरह से मैं अपने शक्ति का उपयोग करता हूं और मैं अपने जीवन को कैसे संचालित करूं कि मेरे जीवन में जो भी शक्ति है उसको सही दिशा दे सकूं और इस शक्ति का कैसे सदुपयोग करूं और विशेष करके मुक्ति की ओर कैसे बढ़ूं। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों और ईसा का समारिया प्रदेश में आदर नहीं हुआ। जिस तरह से ईसा ने गलीलिया में कार्य किया था और जिस तरह से गलीलिया के लोगों ने ईसा को स्वीकार किया था, वे अधिकतर यहूदी थे। उन्होंने ईसा के द्वारा किए गए चिन्ह को, चमत्कार को, चंगाई को देखा था और लोगों के बीच ईसा बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। लोगों ने ईसा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार लिया था। गुरु को स्वीकारने से उनके शिष्यों को भी प्रसिद्धि, नाम, यश और गौरव मिला था। लोग ईसा सद्गुरु के शिष्य बनना चाहते थे और उनके वचन को सुनने और चंगाई पाने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। जब ईसा समारिया प्रदेश से होकर यरूशलेम जा रहे थे, तब समारियों ने ईसा पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समारी लोग, समारिया का समुदाय यहूदियों से उठते बैठते और खाते पीते नहीं थे।
उनकी आपस में बड़ी पुरानी दुश्मनी और बैर थी। इन दो समुदायों के बीच वर्षों से अच्छे रिश्ते नहीं थे। इन दोनों समुदायों की पुरानी दुश्मनी और पुरानी नफरत की कहानी बहुत ही पुरानी है। जब समारी ईसा के प्रति उदासीन थे, उन्होंने उन्हें मुक्तिदाता के रूप में नहीं स्वीकार किया, गुरु नहीं स्वीकारा, तो उनके दो शिष्य याकूब और यूहन्ना अति उत्साहित हो उठे। उन्होंने क्रोधित होकर ईसा से कहा कि वे आग बरसाकर समारियों को नष्ट कर दें। वास्तव में यह अहंकार का लक्षण है। अगर कोई आपको नहीं पहचानता, कोई आपको इज्जत नहीं देता, तो आप हिंसक हो जाएंगे, आपका स्वभाव हिंसा में बदल जाएगा। ईसा ने मुड़कर याकूब और यूहन्ना को डांटा और सभी शिष्यों को भी। ईसा कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किए। ईसा ने अपने नाम के लिए, यश के लिए, महिमा के लिए ना कोई चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखाए। वो जो भी करते थे दीन दुखियों, गरीबों और दलितों के लिए करते थे। ईसा बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बड़ी विनम्रता से, धैर्यपूर्वक दूसरी बस्ती चले गए, दूसरी जगह चले गए। ईसा में अहंकार नहीं था, और जहां अहंकार नहीं है वहां विनम्रता है। और ईसा का क्रूस विनम्रता का चिन्ह है। ईसा का क्रूस अहंकार रहित होने का चिन्ह है। ईसा का क्रूस हमें जोड़ता है, विनम्र बनाता है और हमें ऊंचा उठाता है। आज के पहले पाठ में अय्यूब का दृष्टांत है। अय्यूब को उसके जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन्हें वे अपने मित्र मानते थे, उनके सभी मित्र उसे छोड़ दिए। अय्यूब जो धनी था, उनके पशु, उनकी संपत्ति, उनके नौकर चाकर, सब चीज उनसे छिन गया। वह एक के बाद एक दुख, तकलीफ, परेशानी और बुरी खबरों के कारण टूटने लगा। और वह यह सवाल पूछता है कि इतने दुख के होते हुए ईश्वर मनुष्य को क्यों जीने देता है। योग की किताब एक सवाल उठाती है कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है। वह खुद निष्पाप था, उसे पता था कि वह सत्य के साथ खड़ा है, सत्य बोलता है, अच्छा जीवन जीता है, फिर इतना दुख क्यों? अच्छे इंसान को दुख क्यों? यह एक सवाल है। इसी के साथ जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं, कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमें ही दोषी ठहराते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं। कई बार जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए कार्य नहीं करता। ऐसी हालत में हम क्या करें? योग ने कभी ईश्वर को इस्तेमाल नहीं किया। दुख में उसे लगा कि ईश्वर मेरे साथ है, और कई बार उसे लगा कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है या नहीं है, मैं उसके साथ रहूंगा। योग ने बहुत प्रार्थना की और हर बात उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन जब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, उस समय में भी ईश्वर मेरा ईश्वर है।
इसलिए योब ने ईश्वर को कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये हर मसीही के लिए एक सीख है कि जो भी हम मांगेंगे शायद हमें वह ना मिले, जो भी प्रार्थना हम करेंगे शायद वह ना सुनी जाए। और ईसा ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें उन्होंने कहा, हे पिता तेरी मर्जी पूरी हो। प्रार्थना करना हमारा काम है, प्रभु से जुड़े रहना हमारा काम है, लेकिन हम जो भी मांगे वो पूरा हो जाए कोई जरूरी नहीं। ईश्वर ईश्वर है, पिता पिता है, और उस ईश्वर पर अटूट विश्वास, अखंड विश्वास, अनंत विश्वास, कभी ना टूटने वाली विश्वास, यही असली आध्यात्मिकता है, यही असली मसीही जीवन है। इसी को संत पौलुस कहते हैं, मैं जीऊं या मर जाऊं मैं प्रभु का हूं। आमीन।